हमारे साथ मौजूद है धीरा खंडेलवाल जी, जो कि एशिया से हरियाणा सरकार में लोक संपर्क विभाग, पर्यावरण और अन्य विभागों के साथ इनका तालमेल है। बातचीत करेंगे मैडम से। मैडम, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। जी, मैडम, थैंक आज यू। आपकी दो पुस्तकें मेखला और रेशमी रस्सियाँ, ये दोनों लोकार्पण हुआ है। इसको लेकर ये किताबें कब आपने शुरू की लिखनी और इसके लिए क्या अनुभव रहा आपका? ये कविताएं जो हैं लगभग तीन तीन एक साल पुरानी हैं इन दो पुस्तकों में। इस 3 वर्ष के अंतराल में हमने लगभग करीब 200-300 कविताएं लिखी हैं। तो इन दो पुस्तकों में मेरी 70 कविताएं हैं। तो ये कुछ इसमें पुरानी हैं, कुछ नई लिखी हुई हैं। तो इनकी मतलब एक समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। कुछ पुरानी हैं, कुछ अद्यतन भी हैं। जी। अतीत में आपने अभी तक अगर देखा जाए कुल कितनी ऐसी कविताओं की किताबों में सरोया है? लगभग 14-15 किताबें हैं जो कविताओं की आ चुकी हैं और आगे भी इंशाअल्लाह लिखते जाएंगे, क्योंकि कविता में कोई निश्चितता नहीं होती है कि आज आप लिख रहे हैं तो कल भी लिखते रहेंगे। तो अगर ईश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये लेखनी है, लेखनी चलती रहे, भावों का प्रभाव बहता रहे और मुझे अच्छे लोगों से मिलना रहे, जो साहित्य सुधी हैं वो लोग हौसला बढ़ाते रहते हैं, तो लेखन प्रक्रिया भी चलती रहेगी। जैसे साहित्य की कोई सीमा नहीं होती, कोई पड़ाव नहीं होता, तो लिखने का भी कोई पड़ाव नहीं। मैडम, अगर ये जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहें तो आपके मुख से ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आपको मतलब काव्य लेखन में कब से शुरुआत की और कैसे हुई, प्रेरणा कौन रहा? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है मैंने 7वीं-8वीं क्लास से कुछ लिखा था, तो मैं रेडियो में भी भेजती रहती थी और कई बार वो रेडियो पर जो बच्चों के कार्यक्रम हैं या कहीं प्रतियोगिता हुई कि आप स्लोगन लिखिए, तो वहाँ भेजी और वहाँ पे मुझे प्रथम पुरस्कार मिले। और अखबारों में भी मैंने भेजा, जो लोकल पेपर होते थे, एक 8वीं-9वीं क्लास की छात्रा के रूप में, तो वो अखबारों में भी प्रकाशित हुए। तो उससे एक हौसला बढ़ता गया और आप मतलब मैं कहूँगी कि मुझे ऐसे संस्कार और परिवेश भी मिलता रहा और साथ ही साथ प्रोत्साहन भी मिलता रहा। और प्रशासन के क्षेत्र में आने से अनुभव का दायरा भी बहुत विस्तृत हुआ, तो लेखन में बहुत सहयोग मिला। मैम, बतौर प्रशासनिक अधिकारी, अगर क्योंकि घर में भी आपको गृहिणी भी टाइम देना पड़ता है, वहाँ भी टाइम ऑफिस में देना पड़ता है, सब चीज़ों को जस्टिफाई करना पड़ता है, तो इनके लिए टाइम कैसे निकालती हैं आप? कविता जो है आपको मजबूर कर देती है कि आप मुझे लिखो, तो इसलिए मुझे समय निकालना पड़ता है। मुश्किल से 5-10 मिनट चाहिए। एक ख्याल आया, उसको शब्दों में उकेरने में, उसको एक सफ़े पर जब वो उतरे किसी भाव को शब्दों का रूप दे करके, तो इसमें समय की कोई ऐसी वो बद्धता नहीं है। कभी सुबह, कभी शाम को 5-10 मिनट, कभी भी विचार आया लिख दिया। और कई दिन ऐसे होते हैं कि नहीं भी लिखा जाता है। मैडम, जैसे बतौर प्रशासनिक अधिकारी कई संवेदनशील मामले आपके पास आते हैं, क्योंकि आप विभिन्न पदों पर अभी तक रहे हैं, लंबा अनुभव है आपका, तो क्या इन चीज़ों को भी आप अपने कविताओं में कभी न कभार लेते हैं, किसी रूप में लेते हैं? नहीं, मेरी कविताओं में अधिकतर तो मानवीय संवेदनाएं हैं, जिंदगी के विविध रूप हैं, प्रकृति है और समाज है, या जो भाव हैं, चाहे वो प्यार है, करुणा है, दया है, घृणा है, वीरता है, जितने भी हमारे इस तरीके के नवरस हैं जिनको हम कहते हैं, वो हैं। श्रृंगार है, वियोग है। तो हमारी लेखनी जो है समाज से भी प्रभावित है, लेकिन वो एक अलग आयाम है, वो एक अलग पक्ष है मेरे पर्सनैलिटी का। और जो प्रशासनिक कार्य है वो एक अलग पक्ष है। तो इसमें कोई वो नहीं होता कि प्रशासन में कविता हावी है और कविता पे प्रशासन हावी है। दोनों के अलग अलग कंपार्टमेंट हैं। बतौर प्रशासनिक अधिकारी कई बार नीतिगत फैसलों में कठोरता भी दिखानी पड़ सकती है, लेकिन एक कवि होने के नाते कविता जब लिखती हैं तो वो टोटली मानवीय संवेदनाओं के इर्द गिर्द होती है। मैंने जैसे बताया कि मेरी जो पर्सनैलिटी है, जब मैं घर पहुंचती हूं तो गृहिणी बन जाती हूं। जब मैं ऑफिस में चेयर पे बैठती हूं तो मैं पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक अधिकारी होती हूं। तो कहीं भी ऐसा कोई नहीं है कि ओवरलैपिंग है। तो जो निर्णय, जिस रूप में जो निर्णय लेना है वो मैं निर्णय लेती हूं। और कलम की ताकत, कलम कोई कमज़ोर नहीं होती, ये कलम की ताकत है। और प्रशासनिक क्षेत्र में भी कलम हमारी बड़ी ताकतवर है, तो जो निर्णय लेने होते हैं हम लेते हैं। मैं एक चीज़ और जानकारी लेनी चाहूँगा, क्योंकि कई अकेडमियाँ अब पब्लिक रिलेशन से एफिलेटेड हैं, चाहे हिंदी अकादमी हो, उर्दू अकादमी हो, इन चीज़ों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आप काव्य संग्रह लिखती भी हैं, खुद भी आपकी कई पुस्तकें आ चुकी हैं, तो इनकी मजबूती के लिए क्या कर रही हैं?
वो जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने भी आपको बताया कि नई योजनाएं और इनको सुगठित करने के लिए और इनका एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा बनाएं कि जिसमें जो साहित्य है और साहित्य लेखक हैं उनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। जो हमारा बजट है वो ज़्यादातर साहित्यिक गतिविधियों में हो, उस हिसाब से हम ऐसे रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिए हैं तो उसके अनुसार नीतियाँ और योजनाएं बन रही हैं। युवा साहित्यकारों, युवा लेखकों, युवा कवियों के लिए क्या सोच सरकार की रहेगी? मुख्यमंत्री महोदय ने एक मीटिंग ली थी तो शीघ्र ही हम एक नई योजना लाएंगे, वो आप सभी को समय के साथ पता लग जैसे जाएगा। कोरोना काल रहा, अब तो खैर वैक्सीन भी आ चुकी है, इस सारे दौर में क्या आपको कुछ लिखने का मौका मिला? हाँ, इस दौर में बहुत लिखा, कोरोना पे भी कविताएं लिखी हैं जो एक इस पुस्तक में है। कोरोना की एक कविता भी है, तो कुछ लिखा, बहुत सा लिखा। और रिश्तों की त्रासदी पे भी लिखा कि एक वायरस ने कैसे रिश्तों को इंसान से दूर कर दिया और कितना असंवेदनशील बना दिया कि पिता और पुत्र में, स्त्री और मतलब पति और पत्नी में इतनी दूरियां हो गई कि जैसे मृत्यु के बाद कोई शव को भी नहीं लेने को तैयार होता था। तो कोई इस तरीके की त्रासदीज जैसे हुई या मिलना छोड़ दिया, या मतलब इस तरीके से लगा भी कि ये रिश्ते जो हैं ये इनके भी कितनी स्तर हैं और कितनी लेयर्स हैं, तो उसको भी करीब से देखा। और इन दोनों पुस्तकों में से किसी एक की दो लाइनें केवल हमारे दर्शकों के लिए, किसी भी एक की दो लाइनें, ज़्यादा नहीं बताइए। अच्छा, क्या है इसमें? जैसे पहली ही मेघ मेखला की ये कविता है। सीखा है मैंने पेड़ों से प्यार करना, चश्मा। सीखा है मैंने पेड़ों से प्यार करना, प्यार जो अडिग है, प्यार जो अटल है। सीखा है मैंने बस वहीं ठहरना, जड़ों को गहरे रखना, हवा से थोड़ा सा झूमना, विरह में तपना, पीले पत्तों सा झरना। मैंने सीखा है पेड़ों से अकेले ही हरा भरा रहना, फूल सा तन वृक्ष सा तनकर खड़े रहना, इंतज़ार करना, प्रेम में वृक्ष बनना। थैंक यू मैम पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। तो ये थे मैडम धीरा खंडेलवाल, जिनसे हमने लंबी चर्चा की, अपने दर्शकों तक बातचीत पहुंचाई। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।